हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे छात्र छात्राओं। जैसा कि आप लोग जानते हो, इससे पूर्व मैंने रेनबो पार्ट 2 का 12वीं कक्षा बिहार बोर्ड के लिए मैंने कुछ चैप्टर का मैंने ऑब्जेक्टिव दिया और हिंदी का जो पुस्तक है 12वीं कक्षा के लिए दिगंत भाग 2 के लिए, उसका भी ऑब्जेक्टिव मैंने आप लोग को मैंने अपने YouTube चैनल जिसका नाम है किंग ऑफ इंग्लिश सुपौल में मैंने कुछ चैप्टर का ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न मैंने दिया। आशा है कि आप लोग जरूर इस ऑब्जेक्टिव को पढ़कर सुनकर लाभान्वित हो रहे होंगे, क्योंकि आने वाले 2023 के लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से यह जो ऑब्जेक्टिव है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं रेनबो पार्ट 2 12वीं कक्षा के बिहार बोर्ड के लिए जिस चैप्टर का नाम है पोएम, जिस चैप्टर का नाम है सॉन्ग ऑफ माय सेल्फ, जिसके जो कवि है वाल्ट व्हिटमैन है, इनके द्वारा लिखा गया है, और मैं आज इसके ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न कराने के लिए जा रहा हूं। तो यहां पर कहा जा रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार, द वर्ड यू हैज बीन यूज्ड, कितनी बार यू का प्रयोग किया गया है इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में यू जो है वो कितनी बार यूज किया गया है? ट्वाइस 2 बार, वंस 1 बार, थ्राइस 3 बार, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो है ट्वाइस होगा। ट्वाइस होगा अर्थात 2 बार है, इसीलिए इसका आंसर जो है ए नंबर हो जाएगा। अगला यहां पर ऑब्जेक्टिव कहा जा रहा है कि द वर्ड स्कूल स्टैंड फॉर, यह जो वर्ड स्कूल जो आया है, ये स्टैंड फॉर, ये स्कूल किसके लिए आया है? तो यह स्कूल किसके लिए आया? इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वाली कविता में ये स्कूल किसके लिए आया है? तो स्कूल का यहां पर अर्थ हो जाएगा विचार के लिए, सिस्टम ऑफ थॉट के लिए, विचार की विधि के लिए, सिस्टम के लिए, इसीलिए इसका आंसर जो है वो बी नंबर हो जाएगा। अगला यहां ऑब्जेक्टिव कहा जा रहा है हु हैज कंपोज द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है किनके द्वारा लिखा गया है, रचित किया गया है, लिखा गया है? तो इसका ट्रिक मैंने बतला दिया था, सॉन्ग मैन। सॉन्ग मैन, सॉन्ग मतलब सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, मैन मतलब वाल्ट व्हिटमैन, इसीलिए इसका आंसर जो है ए नंबर हो जाएगा। अगला यहां पर ऑब्जेक्टिव कहा जा रहा है व्हिटमैन वाज डैश पोएट। व्हिटमैन जो थे वो कवि थे, इंडियन थे, अमेरिकन थे, ब्रिटिश थे, या इनमें से कोई नहीं? तो अमेरिकन थे, इसीलिए आंसर जो है इसका बी नंबर हो जाएगा। अगला यहां पर, और यह जो क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला यहां पर ऑब्जेक्टिव कहा जा रहा है कि व्हिटमैन वाज बोर्न इन, व्हिटमैन का जन्म हुआ था, व्हिटमैन का जन्म हुआ था 1817 में, 1818 में, 1819 में, या 1820 में। तो व्हिटमैन का जो जन्म हुआ था, व्हिटमैन का जो जन्म हुआ था 1819 में हुआ था, इसीलिए इसका आंसर जो है वो सी नंबर हो जाएगा। अगला यहां पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहा जा रहा है व्हिटमैन डाइड इन, व्हिटमैन मरे थे, कब मरे थे? 1892 में, इसीलिए इसका आंसर जो है वो डी नंबर हो जाएगा। अगला यहां पर क्वेश्चन कहा जा रहा है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ क्या है? ये लिरिक है, एनिपिक है, सनेट है, इनमें से कोई नहीं है। तो और लिरिक है, गेयात्मक है, गेयात्मक कविता है, इसीलिए इसका आंसर जो है वह ए नंबर हो जाएगा। अगला यहां पर कहा जाता है कि द ओपनिंग सेक्शन ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज कंटिल्ड है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है उसमें बतलाया गया है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में बतलाया गया है किसके लिए? आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, कभी खुद यहां पर कहना चाह रहे हैं मैं खुद से गाता हूं और खुद में मस्त रहता हूं, इसीलिए इसका आंसर जो है वो बी नंबर हो जाएगा। अगला यहां ऑब्जेक्टिव कहा जा रहा है कि हु इज द स्पीकर इन, कौन वक्ता है इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वाली कविता में इसके वक्ता कौन है?
तो वाल्ट व्हिटमैन है, इसीलिए आंसर जो है सी नंबर हो जाएगा। अगला यहाँ पर ऑब्जेक्टिव कहा जा रहा है, अकॉर्डिंग टू सॉन्ग ऑफ माइसेल्फ, सॉन्ग ऑफ माइसेल्फ के अनुसार द स्पीकर इज ए ग्रेट लव, वक्ता को बहुत ही ज्यादा स्नेह, ग्रेट लवर है, वो स्नेह है, किनसे स्नेह है? आर्ट से, साइंस से, कॉमर्स से या नेचर से? तो नेचर से, प्रकृति से, इसीलिए यहाँ पर इसका आंसर जो है वो डी नंबर हो जाएगा। अगला यहाँ पर कहता है कि वाल्ट व्हिटमैन हैज रिटन द पोएम, वाल्ट व्हिटमैन जो है वो कविता लिखे हैं। कौन कविता लिखे हैं? सॉन्ग ऑफ माइसेल्फ लिखे हैं, इसीलिए आंसर जो है वो सी नंबर हो जाएगा। अगला यहाँ पर कहा जा रहा है कि वाल्ट व्हिटमैन इज डैश ईयर ओल्ड, वाल्ट व्हिटमैन कितने साल के थे? यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टिकोण के लिए। तो वाल्ट व्हिटमैन जो थे वो 35 साल के थे, इसीलिए आंसर जो है इसका बी नंबर हो जाएगा। अगला यहाँ पर ऑब्जेक्टिव कहा जा रहा है कि होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, जब तक आशा है, जब तक आशा है, यहाँ पर कहता होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, मतलब जब तक मरते नहीं है तब तक आशा बनी रहती है। यह जो है, यह जो लाइन लिया गया है, किससे लिया गया है? तो यह जो लाइन जो है वो सॉन्ग ऑफ माइसेल्फ से लिया गया है, इसीलिए आंसर जो है वो बी नंबर हो जाएगा। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, मैं खुद से गाता और खुद में मस्त रहता हूं, ये लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखा गया है, इसीलिए आंसर जो है वो ए नंबर हो जाएगा। अगला यहाँ ऑब्जेक्टिव कहा जा रहा है कि इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम, कविता के प्रथम लाइन में, पंक्ति में, सॉन्ग ऑफ माइसेल्फ, सॉन्ग ऑफ माइसेल्फ में यह जो कवि है वो कवि है, उस कवि का नाम क्या है? तो उस कवि का नाम है वाल्ट व्हिटमैन, इसीलिए आंसर जो है वो डी नंबर हो जाएगा। अगला यहाँ पर कहा जाता है कि इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माइसेल्फ, सॉन्ग ऑफ माइसेल्फ वाली कविता में द पोएट डैश फॉर हिमसेल्फ, कवि खुद के लिए क्या करते हैं? कवि खुद के लिए क्या करते हैं? हंसते हैं, चिल्लाते हैं, गाते हैं। तो कवि खुद के लिए गाते हैं, इसीलिए यहाँ पर आंसर जो है वो सी नंबर हो जाएगा। अगला यहाँ पर कहता है कि एंड व्हाट एज्यूम यू शैल एज्यूम, जो मैं अनुभव करता हूं वो आप भी अनुभव करते हो। यह जो लिया गया, यह जो पंक्ति है लिया गया है कविता से। कौन कविता से लिया गया है? तो सॉन्ग ऑफ माइसेल्फ से लिया गया है, इसीलिए इसका आंसर जो है वो ए नंबर हो जाएगा। अगला यहाँ पर कहा जा रहा है कि आई हार्बर फॉर गुड और बैड इज रिटेन बाय, आई हार्बर फॉर गुड और बैड, यह जो लाइन जो है वो लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया है? वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखा गया है, तो इसीलिए इसका आंसर जो है वो सी नंबर हो जाएगा। इसीलिए थैंक यू फॉर दिस।